यह सर्वत्रान्वित स्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की स्थिरता और संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ये श्लोक उन गुणों का वर्णन करता है जो एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति में होते हैं। यह सर्वत्रान्वित स्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम, इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है। यहाँ सर्वत्र का अर्थ है सभी स्थितियों में और अनभिस्नेह का अर्थ है बिना किसी लगाव के। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनात्मक रूप से संलग्न नहीं होता। सुख और दुख दोनों को वह समान दृष्टि से देखता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, इस भाग में बताया गया है कि वह व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति पर अत्यधिक आनंदित होता है और न ही दुख के आने पर घृणा या द्वेष अनुभव करता है। वह सुख और दुख के बीच अंतर नहीं करता और दोनों को एक समान देखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर है, उसकी प्रज्ञा ज्ञान या बुद्धि पूरी तरह से दृढ़ और स्थिर होती है। उसकी समझ और ज्ञान की स्थिति सुनिश्चित और अभेद्य होती है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वह सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखता है और किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यह मानसिक स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगनी सर्वशः इंद्रियाणि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनकी इच्छाओं से पूरी तरह से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा संहरते चायम, जब साधक अपने इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनसे जुड़ी इच्छाओं से वापस खींच लेता है, कुर्मोंगानी सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को पूरी तरह से अपने खोल में संलग्न कर लेता है। इसी प्रकार जब साधक अपनी इंद्रियों को सभी बाहरी वस्तुओं से हटा लेता है, तो उसकी स्थिति स्थिर और नियंत्रण में होती है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस साधक की बुद्धि स्थिर और संपूर्ण हो जाती है जो इंद्रियों को इंद्रियार्थों से पूरी तरह से हटा लेता है। उसकी आत्मज्ञान की स्थिति मजबूत और आत्मसात होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है और एकाग्रचित होता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्त्य, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोगों विषय से दूर रहता है और जो व्यक्ति निराहार रहता है, उसकी इंद्रियां इन भोगों को छोड़ देती हैं। विषया विनिवर्तन्ते, इस वाक्य का अर्थ है कि इंद्रिय भोगों से जुड़े विषय धीरे धीरे त्याग दिए जाते हैं। जब इंद्रियां किसी विषय से जुड़ी रहती हैं, तो वे उसे बार बार चाहती हैं, लेकिन जब व्यक्ति उन विषयों से दूर होता है और इंद्रिय भोगों का सेवन नहीं करता, तो वे विषय धीरे धीरे उसे प्रभावित नहीं करते। निराहारस्य देहिनः, निराहार व्यक्ति वह होता है जो भोजन और अन्य इंद्रिय भोगों से दूर रहता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। रसवर्जम रसोप्यस्य, यहाँ रसवर्जम का मतलब है स्वाद या रस से वंचित। जब इंद्रियां किसी रस स्वाद को पाना चाहती हैं और उसे नहीं पाती, तो वे उसकी इच्छा को छोड़ देती हैं। पर दृष्टवा निवर्तिक, जब व्यक्ति उच्चतर सत्य या उद्देश्य को देखता है और उसका अनुभव करता है, तो वह इंद्रिय भोगों की ओर से मुक्ति पा लेता है। ये श्लोक ये बताता है कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोगों से दूर रहता है और उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है, तो उसकी इंद्रियां उन भोगों की ओर आकर्षित नहीं होती। इस प्रकार निराहारता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति से इंद्रियां विषयों की ओर से हट जाती हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसव मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। ये श्लोक हमें बताता है कि विवेकशील व्यक्ति, यानी जो अपने कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, के लिए भी इंद्रियां बहुत बलशाली होती हैं।
ये इंद्रिय मन को प्रसन्नता की ओर या अनचाहे विचारों की ओर ले जा सकती हैं और उसे आकर्षित कर सकती हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सजग और शिक्षित हो, इंद्रिय नियंत्रण की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मन और इंद्रिय दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सके। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि इंद्रिय नियंत्रित करना और मन को नियंत्रण में रखना साधक के मार्ग की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए साधक को अपने इंद्रियजनों की प्रवृत्तियों और मन की इच्छाओं पर काबू पाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समझदारी से युक्त तब होती है जब वह अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से परमात्मा ईश्वर की ओर समर्पित होता है। तानि सर्वाणि संयम्य, इसका अर्थ है सभी इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित करना। ये संयमित होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों और लालसाओं से मुक्त रखता है और उन्हें आत्मा की ओर केंद्रित करता है। युक्त आसीत् मत्परः, जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर की ओर समर्पित होता है तब वह एक उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। ये स्थिति ध्यान और साधना की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एकता अनुभव करता। वशे हि यस्येन्द्रियाणि, जब इंद्रियां व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं तो उसकी समझ और बुद्धि भी स्थिर और दृढ़ होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है जो इस प्रकार के आत्मनियंत्रण और समर्पण की अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण अनिवार्य है।